हेलो एवरीवन। आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है न्यूक्लियर फोर्स या नाभिकीय बल। नाभिकीय बल पढ़ने से पहले हम एक बार परमाणु की स्टडी कर लेते हैं। आपने अभी तक की क्लासेस में पढ़ा होगा कि जो भी परमाणु होता है वो नाभिक और इलेक्ट्रॉनों से मिलकर बना होता है, जिसमें नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पाए जाते हैं। यानी कि कोई भी परमाणु तीन चीजों से मिलकर बना होता है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, जिनमें से प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता। परमाणु में जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं वो परमाणु के बिल्कुल सेंटर या केंद्र में स्थित होते हैं, जिसे आप नाभिक कहते हैं। अब क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों मिलकर नाभिक बनाते हैं, न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता और प्रोटॉन पर धनावेश होता है, इसलिए नाभिक पर कुल मिलाकर आपको धनावेश मिलता है और इलेक्ट्रॉन इस नाभिक के चारों ओर अपनी अपनी कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं। इसे ऐसे भी कह सकते हैं आप कि किसी भी परमाणु का सारा धनावेश जो है वो परमाणु के सेंटर में केंद्रित होता है, बिल्कुल बीचों बीच होता है और उसे आप नाभिक कहते हैं। नाभिक में दो अवयव पाए जाते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अभी आपने देखा कि नाभिक में दो अवयव थे आपके पास, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, दोनों को मिलाकर नाभिक बनता है। प्रोटॉन पर धनावेश होता है, न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता, इसलिए नाभिक का आवेश पॉजिटिव होता है। अब देखिए, नाभिक को इंग्लिश में न्यूक्लियस कहते हैं और नाभिक में जो कण पाए जा रहे हैं वो कौन कौन से हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इसलिए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों को एक कॉमन नाम दिया जाता है, जिसे आप न्यूक्लियॉन भी कह सकते हैं। यानी कि न्यूक्लियॉन क्या चीज है? नाभिक में पाए जाने वाले जो कण हैं उनको न्यूक्लियॉन कहते हैं। और न्यूक्लियॉन कितने टाइप के होंगे? दो टाइप के। नाभिक में दो कण पाए जाते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इसलिए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को एक कॉमन टर्म दिया जाता है न्यूक्लियॉन, या न्यूक्लियस में पाए जाने वाले जो कण हैं उन्हें न्यूक्लियॉन कहा जाता है। अब हम हमारे मेन टॉपिक पे आते हैं, नाभिकीय बल या न्यूक्लियर फोर्स। आपने देखा नाभिक में दो कण पाए जा रहे हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो नाभिकीय बल क्या होगा? परमाणु के नाभिक में जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हैं उनके बीच में जो बल लग रहा है उसे आप नाभिकीय बल या न्यूक्लियन न्यूक्लियन इंटरेक्शन कहते हैं। यानी नाभिकीय बल क्या चीज है? नाभिक के अवयव यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच लगने वाला बल नाभिकीय बल कहलाता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपने कूलाम का नियम पढ़ा होगा। कूलाम का नियम क्या कहता है कि दो आवेश अगर रखे हैं कहीं और उनके बीच में दूरी r है, तो उन दोनों आवेशों के बीच में लगने वाला बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती और दोनों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसी के आगे आपने देखा था कि अगर आवेशों की प्रकृति समान होती है, यानी कि दोनों समान प्रकृति के आवेश हैं, या तो दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं या दोनों नेगेटिव चार्ज हैं, तो समान प्रकृति के आवेशों के बीच में प्रतिकर्षण बल लगता है और विपरीत प्रकृति के आवेशों के बीच आकर्षण बल लगता है। अब देखिए, नाभिक की जब स्टडी की गई तो ये देखा गया कि नाभिक का आकार बहुत छोटा होता है, लगभग 10 की पावर -15 मीटर, यानी कि पॉइंट के आगे खूब सारे जीरो और उसके बाद एक, इतने मीटर के आसपास रहता है। न्यूट्रॉन पर तो कोई आवेश नहीं होता, यानी कि इनके बीच में तो कोई भी आकर्षण या प्रतिकर्षण बल कूलाम के नियम के अकॉर्डिंग नहीं लगेगा, इसलिए न्यूट्रॉनों का इतनी कम दूरी में अस्तित्व संभव है। लेकिन प्रोटॉनों पर धनावेश होता है और कूलाम के नियम के अनुसार इनके बीच में प्रतिकर्षण बल लगना चाहिए, यानी कि इतनी छोटी डिस्टेंस 10 की पावर -15 मीटर के अंदर बहुत सारे प्रोटॉनों का, या कहूं दो से ज्यादा प्रोटॉनों का अस्तित्व संभव नहीं होना चाहिए। यानी कूलाम का प्रतिकर्षण बल प्रभावी होगा तो ये प्रोटॉन एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। तो इस प्रतिकर्षण के कारण नाभिक का अस्तित्व, जिसमें
दो या दो से ज्यादा प्रोटॉन हो, ऐसे नाभिक का अस्तित्व नहीं होना चाहिए। लेकिन फिर भी प्रकृति में ऐसे नाभिक पाए जाते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन देते हैं हम नाभिकीय बल या न्यूक्लियर फोर्स के थ्रू। ऐसा माना जाता है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों का नाभिक जितनी छोटी जगह में अस्तित्व होने का कारण ये माना जाएगा कि इनके बीच में एक बल लगता है जिसे आप प्रबल बल या स्ट्रॉन्ग फोर्स कहते हैं, और ये स्ट्रॉन्ग फोर्स इनको आपस में बांधे रखता है। अगर कूलाम का प्रतिकर्षण बल प्रभावी होता तो नाभिक का अस्तित्व जिसमें दो से ज्यादा प्रोटॉन हो, दो या दो से ज्यादा प्रोटॉन हो, नाभिक का अस्तित्व नहीं होना चाहिए। लेकिन प्रकृति में नाभिक का अस्तित्व पाया जाता है। इसका मतलब नाभिक के अंदर जो न्यूक्लियॉन्स हैं उनके बीच कोई ऐसा बल लग रहा है जो उस कूलाम के बल को अप्रभावी कर देता है या उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, और वो बल इनको एक छोटी सी जगह में, जिसे आप नाभिक का आकार कहते हैं, उसमें बांधे रखता है। ये जो बल जो इन न्यूक्लियनों के बीच लगता है उसे आप नाभिकीय बल या स्ट्रॉन्ग फोर्स कहते हैं। स्ट्रॉन्ग क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये छोटी सी जगह में विपरीत समान प्रकृति के आवेशों को भी बांधे रखता है, इसलिए इसे स्ट्रॉन्ग फोर्स या प्रबल बल कहा जाता है। इसे ही आप नाभिकीय बल या न्यूक्लियर फोर्स भी कहते हैं। यानी कि विद्युत बल के अकॉर्डिंग हम देखें तो न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में कोई बल नहीं लगेगा, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में भी कोई बल नहीं लगेगा क्योंकि न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं है। लेकिन प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच में प्रतिकर्षण बल या रिपल्सिव फोर्स लगना चाहिए। लेकिन नाभिक में ये अगर ये फ्री न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है तो इनके बीच में विद्युत बल लगेगा, यानी मुक्त अवस्था में जब है तो ये कुछ विद्युत बल इस प्रकार के लगेंगे कि न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में कोई बल नहीं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में भी कोई बल नहीं होगा, लेकिन प्रोटॉन प्रोटॉन एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। यही चीज अगर आप नाभिक जितनी दूरी में मानते हैं या नाभिक के अंदर मानते हैं तो क्या होता है कि ये जो न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन है ये भी आपस में बंधे होते हैं, बल लगाते हैं, और ये बल आकर्षण की प्रकृति का होता है। इसी टाइप से न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच भी आकर्षण बल लगेगा और प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच भी आकर्षण बल लगता है। आकर्षण बल का मतलब ये एक दूसरे को अपनी तरफ खींचे रखते हैं और बांधे रखते हैं। इसलिए आप कहते हैं कि बहुत सारे प्रोटॉन या बहुत सारे आवेशित कण भी नाभिक में एक साथ रह पाते हैं क्योंकि उनके बीच में स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स या प्रबल नाभिकीय बल लगते हैं। अब हम देखते हैं नाभिकीय बल की विशेषताएं क्या होती हैं, यानी कि प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियर फोर्स। सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या आती है कि ये जो बल है ये आकर्षण की प्रकृति का होता है। आप अभी पहले देख चुके हैं जितने भी न्यूक्लियॉन्स हैं नाभिक में सब एक दूसरे पर आकर्षण बल लगाते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी क्या आती है कि आपका जो नाभिकीय बल है वो कूलाम बल, यानी कि दो या दो से अधिक आवेशों के बीच लगने वाले बल कूलाम बल से, और दो या दो से ज्यादा द्रव्यमानों के बीच जो बल लगता है वो आपने चैप्टर 4 में पढ़ा था, गुरुत्वाकर्षण बल होता है। तो जो आपका नाभिकीय बल है ये कूलाम बल और गुरुत्वाकर्षण बल दोनों की बजाय स्ट्रॉन्ग होता है, ज्यादा शक्तिशाली होता है। देखिए थर्ड प्रॉपर्टी आती है कि जो न्यूक्लियॉन्स हैं उनके बीच की दूरी अगर हम एक निश्चित मान से ज्यादा कर दें तो उनके बीच जो नाभिकीय बल लगता है वो तेजी से घटता जाता है, और अधिक दूरी बढ़ा दोगे तो उसका मान 0 हो जाता है। यही कारण माना जाता है कि जो औसत साइज के या फिर बड़े आकार के नाभिक हैं उनमें बलों की संतृप्तता की स्थिति आ जाती है, यानी कि साइज बढ़ने के साथ भी नाभिकीय बल का मान बढ़ता नहीं है, उस बल की एक निश्चित वैल्यू आपको मिलती रहती है। एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया कि अगर न्यूक्लियॉन्स हैं उनके बीच की दूरी, न्यूक्लियॉन्स मतलब जो नाभिक में अवयव पाए जा रहे हैं उनके बीच की दूरी 0.8 फेम्टोमीटर से कम होती है तो ये जो बल लगाएंगे ये प्रतिकर्षण बल होते हैं, और 0.8 फेम्टोमीटर से ज्यादा होगी तो बल आकर्षण बल होते हैं। यानी कि न्यूक्लियॉन्स के बीच में आपने देखा नाभिक में
नाभिकीय बल लगता है, लेकिन अगर ये दूरी, दो न्यूक्लियॉन्स के बीच दूरी 0.8 फेम्टोमीटर से कम है तो ये प्रतिकर्षण बल होंगे, आपस में प्रतिकर्षण बल लगाएंगे। और अगर इनकी दूरी 0.8 फेम्टोमीटर से ज्यादा होगी तो इनके बीच आकर्षण बल लगेगा। फोर्थ पॉइंट कहता है कि जो नाभिकीय बल है इसकी परास बहुत कम होती है, लगभग 10⁻14 या 10⁻15 मीटर इसके आसपास ही होती है। यानी दो न्यूक्लियॉन अगर 10⁻14 मीटर या 10⁻15 मीटर की दूरी पे रखे हैं तो ही उनके बीच नाभिकीय बल लग सकता है। या इसे दूसरे लैंग्वेज में कहा जाए तो नाभिक का आकार भी इतना ही होता है, तो ये माना जाता है कि ये बल सिर्फ नाभिक के अंदर ही लगता है, इसके बाहर, नाभिक के बाहर इस बल का अस्तित्व नहीं पाया जाता। फिफ्थ पॉइंट आपको दिया जाता है कि जो नाभिक में न्यूक्लियॉन्स हैं उनके बीच में समान नाभिकीय बल लगता है। मतलब न्यूक्लियॉन दो टाइप के थे, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। तो क्या कहते हैं ये कि न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन के बीच जितना बल लगता है उतना ही बल प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच लगता है, और उतना ही बल न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच लगता है। कहने का मतलब ये जो नाभिकीय बल है ये आवेश पर निर्भर नहीं करता, चाहे उदासीन कण हो यानी कि न्यूट्रॉन हो या फिर धनावेशित कण हो यानी प्रोटॉन हो, इन पर बल आपस में समान लगेगा। न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्रोटॉन और प्रोटॉन न्यूट्रॉन, तीनों कंडीशन में जो बल लग रहा है वो समान परिमाण का होगा, समान मान का होगा।